हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद मी एजुकेशन। और आज हम क्लॉज की क्लास करेंगे जो कि एमपीटीएट ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, इसके अलावा यूपी टेट, सी टेट, पटवारी और एसआई और एमपीपीएससी सभी के लिए आज की क्लास यूजफुल होगी। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि विच सेंटेंस कंटेंस अ नाउन क्लॉज। पहला ऑप्शन है इसमें आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट। दूसरा ऑप्शन है सी रन्स वेरी फास्ट। तीसरा ऑप्शन है द बॉय इज प्लेइंग। और चौथा ऑप्शन है दे लिव हेयर। तो हमें क्या पहचानना है? नाउन क्लॉज। तो नाउन क्लॉज पहचानने के लिए आप एक ट्रिक याद रखेंगे कि जहां पर हु विच दैट के पहले क्या हो? वर्ब हो। यहाँ पर हु विच दैट के पहले क्या हो? वर्ब हो, वह नाउन क्लॉज होता है। इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यानी कि नो वर्ड है, ये क्या है? वर्ब है ना। तो यहाँ पर हु विच दैट के पहले वर्ब हो, वहां पर नाउन क्लॉज होता है। इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल। चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि क्या होना चाहिए? वर्ब होना चाहिए। वर्ब किसके पहले? डब्ल्यू एच वर्ड के पहले। डब्ल्यू एच वर्ड हो या फिर दैट हो। ठीक है, कंजक्शन कोई भी हो, डब्ल्यू एच हो या फिर दैट हो, इसके पहले वर्ब हो तो वहां पर क्या होता है? नाउन क्लॉज होता है। इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द क्लॉज इन द सेंटेंस आई बिलीव दैट शी विल कम। ऑप्शन इसमें पहला आई बिलीव, दूसरा है दैट शी विल कम, तीसरा है शी विल और चौथा है विल कम। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या पहचानना है कि क्लॉज कहाँ पर है? क्लॉज को हमें पहचानना है। तो जहां पर सेंटेंस किससे स्टार्ट हो, हु विच दैट से, वहां पर क्लॉज होता है। इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेंटेंस कंटेन्स एन एडजेक्टिव क्लॉज। पहला ऑप्शन है आई नो द बॉय हु वन द रेस। दूसरा ऑप्शन है सी इज वेरी हैप्पी। तीसरा ऑप्शन है दे प्ले डेली और चौथा ऑप्शन है आई विल कम टुमारो। तो हमें यहाँ पर क्या पहचाना है? एडजेक्टिव क्लॉज। तो एडजेक्टिव क्लॉज का एक रूल होता है कि जहां पर क्या हो? जहां पर नाउन हो, आप ऐसे याद रखो, जहां पर क्या हो? नाउन हो। किसके साथ हो नाउन? डब्ल्यू एच के साथ। डब्ल्यू एच के साथ, यानी कि जहां पर डब्ल्यू एच से पहले नाउन हो वहां पर एडजेक्टिव क्लॉज होता है। अब देखो यहाँ पर कहाँ पर नाउन है? ये डब्ल्यू एच है और ये नाउन है। इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल। तो आप इस तरह से ट्रिक्स को याद रखेंगे कि जहाँ पर डब्ल्यू एच से पहले नाउन होता है वहां पर एडजेक्टिव क्लॉज होता है। और यहाँ पर जो बॉय शब्द है वो क्या है? एक नाउन है। ठीक, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए है, ये आपका क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज है और इसे हम रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द सेंटेंस विद एन एडवर्ब क्लॉज। पहला ऑप्शन है व्हेन ही अराइव्ड वी स्टार्टेड डिनर। दूसरा ऑप्शन है सी लाइक्स एप्पल्स। तीसरा है आई रीड अ बुक और चौथा ऑप्शन है ही इज टॉल। तो हमें इसमें क्या पहचानना है कि किस ऑप्शन में एडवर्ब क्लॉज लिखा हुआ है। तो याद रखो जहां पर सेंटेंस व्हेन से स्टार्ट हो, इफ से स्टार्ट हो, है ना, यानी कि जहां पर कंडीशन हो तो वहां पर क्या होता है? एडवर्ब क्लॉज होता है। इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि व्हेन ही अराइव्ड, यानी जब वह आया, वी स्टार्टेड डिनर, तब हमने डिनर स्टार्ट किया। ठीक, तो कहने का मतलब जहां पर कंडीशन हो वहां पर एडवर्ब क्लॉज होता है। इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द क्लॉज द हाउस दैट यू बॉट इज ब्यूटीफुल। पहला ऑप्शन इसमें द हाउस, दूसरा है दैट यू बॉट, तीसरा इज ब्यूटीफुल, चौथा है यू बॉट। तो हमें इसमें पहचानना है क्लॉज कहाँ पर लिखा हुआ है। तो हमने बताया है कि जिस सेंटेंस में हु विच दैट शब्द लगा हो वहां पर क्लॉज होता है। इसलिए ऑप्शन
बी करेक्ट है, इसमें दैट लगा हुआ है, इसलिए इस ऑप्शन में क्लॉज है, इसलिए ऑप्शन बी राइट है। ऑप्शन ए कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज अ नाउन क्लॉज? व्हाट वी व्हाट ही सेड इज ट्रू, शी सिंग्स वेल, दे रन फास्ट और ही इज टॉल। तो नाउन क्लॉज कहाँ पर? इसमें जो लिखा हुआ है व्हाट ही सेड, इसमें ये पूरा एक सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, ये पूरा एक सब्जेक्ट है और ये नाउन के रूप में काम कर रहा है, ऐसे समझ लो, इसलिए ये नाउन क्लॉज हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक। ऑप्शन बी कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एडवर्ब क्लॉज, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। दूसरा ऑप्शन है सी इज काइंड, तीसरा ऑप्शन है आई बॉट अ पेन और चौथा ऑप्शन है ही इज माई फ्रेंड। तो हमें यहाँ पर एडवर्ब क्लॉज को पहचानना है, तो आप याद रखो कि जहाँ पर सेंटेंस इफ से स्टार्ट हो, अनलेस से स्टार्ट हो और व्हेन से स्टार्ट हो, कहने का मतलब जहाँ पर कंडीशन हो वहाँ पर एडवर्ब क्लॉज होता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि ये सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? इफ से स्टार्ट हो रहा है, यानी इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, यानी कि अगर आप कठिन परिश्रम करेंगे तो आप सफल होंगे, ठीक। तो यहाँ पर कंडीशन है और जहाँ पर कंडीशन हो वहाँ पर एडवर्ब क्लॉज होता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन सी कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन डी कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव क्लॉज, हमें एडजेक्टिव क्लॉज को पहचानना है। पहला ऑप्शन है द गर्ल हु इज डांसिंग इज माई सिस्टर, दूसरा ऑप्शन है सी इज डांसिंग, तीसरा ऑप्शन है द गर्ल इज माई सिस्टर और चौथा ऑप्शन है माई सिस्टर डांसेस। तो हमें क्या पहचानना है? एडजेक्टिव क्लॉज। तो एडजेक्टिव क्लॉज को पहचानने की एक ट्रिक है, आप याद रखेंगे कि जहां पर क्या हो? नाउन हो, जहां पर नाउन हो वो भी किसके पहले? WH वर्ड के पहले, WH वर्ड के पहले नाउन हो, वहां पर एडजेक्टिव क्लॉज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये WH वर्ड है और WH के वर्ड के पहले क्या लिखा हुआ? गर्ल, जो क्या है? नाउन है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब जहाँ पर WH से पहले नाउन होता है वो एडजेक्टिव क्लॉज होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल। तो आप एडजेक्टिव क्लॉज का फॉर्मूला याद रखेंगे कि जहाँ पर WH से पहले नाउन होता है वहां पर एडजेक्टिव क्लॉज होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेंटेंस हैज अ नाउन क्लॉज? पहला ऑप्शन है आई नो वेयर ही लिव्स, दूसरा ऑप्शन है ही लिव्स हियर, तीसरा ऑप्शन है सी सिंग्स वेल, चौथा ऑप्शन है दे प्ले डेली। तो हमें इसमें क्या पहचानना है? नाउन क्लॉज। तो जहां पर WH से पहले वर्ब हो, है क्या हो? वर्ब। आप ये फॉर्मूला चाहो तो लिख भी सकते हो कि जहां पर वर्ब हो किसके पहले? WH वर्ड के पहले, जहाँ पर WH वर्ब के पहले क्या हो? WH के वर्ड के पहले क्या हो? वर्ब, वहां पर क्या होता है? नाउन क्लॉज होता है, ठीक है, नाउन क्लॉज। तो आप इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, ठीक, कि जहाँ पर WH से पहले वर्ब हो वहां पर नाउन क्लॉज होता है। अब देखो यहाँ WH से पहले क्या लिखा है? ये वर्ब है, दो वर्ब है, ठीक है, ये आपकी क्या है? वर्ब है, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका? नाउन क्लॉज। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द क्लॉज, आई विल कम व्हेन यू कॉल मी। ऑप्शन इसमें आई विल कम, दूसरा है व्हेन यू कॉल मी, तीसरा है यू कॉल मी, चौथा है कॉल मी। तो हमें इसमें ये पहचानना है कि किस ऑप्शन में इसमें क्लॉज है। तो याद रखो जहाँ पर व्हेन शब्द लिखा हो, है, व्हेन लिखा हो, इफ शब्द लिखा हो वहाँ पर क्लॉज होता है, दैट लिखा हो वो सब क्लॉज होते हैं, इसलिए यहाँ पर व्हेन कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन बी में ये लिखा हुआ व्हेन, इसलिए यहाँ पर क्लॉज है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल, ठीक। यानी कि जहाँ पर सेंटेंस व्हेन से स्टार्ट हो
वहाँ पर क्लॉज होता है या दैट से स्टार्ट हो, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज एन एडजेक्टिव क्लॉज। पहला ऑप्शन है द मैन हु हेल्प्ड मी इज काइंड। दूसरा ऑप्शन है सी रन्स फास्ट। तीसरा ऑप्शन है दे आर हैप्पी। और चौथा ऑप्शन है आई बॉट अ बुक। तो हमें क्या पहचाना है एडजेक्टिव क्लॉज। तो हमने ऊपर एक रूल बताया है कि जहाँ पर डब्ल्यू एच से पहले नाउन हो वहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज होता है। अब देखो ये डब्ल्यू एच वर्ड है और डब्ल्यू एच वर्ड के पहले क्या लिखा है मैन, जो कि क्या है नाउन है। ठीक, तो जहाँ पर डब्ल्यू एच से पहले नाउन हो एडजेक्टिव क्लॉज होता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल। तो एडजेक्टिव क्लॉज को पहचानने की बहुत ही आसान ट्रिक है कि जहाँ पर डब्ल्यू एच से पहले नाउन होता है वो एडजेक्टिव क्लॉज होता है। और नॉन क्लॉज हम कैसे पहचानेंगे कि जहाँ पर डब्ल्यू एच से पहले वर्ब हो वहाँ पर नाउन क्लॉज होता है। ठीक, इस तरह से हम कुछ ऐसे थोड़े से कीवर्ड्स होते हैं, ट्रिक्स होती हैं जिनके माध्यम से हम क्लॉज को आसानी से पहचान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द नाउन क्लॉज। पहला ऑप्शन है आई डोंट नो व्हाई ही लेफ्ट। दूसरा ऑप्शन है ही लेफ्ट क्लियरली, ही लेफ्ट अर्ली। और तीसरा ऑप्शन है सी केम लेट। और चौथा ऑप्शन है दे वर हैप्पी। तो हमें इसमें नाउन क्लॉज पहचानना है। तो आप याद रखो कि यहाँ पर डब्ल्यू एच से पहले क्या हो, जहाँ डब्ल्यू एच से पहले वर्ब हो, तो ये वर्ब है। नो हमारी क्या है, एक वर्ब है। ठीक, तो जहाँ पर डब्ल्यू एच से पहले वर्ब हो वहाँ पर नाउन क्लॉज होता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। और ये फॉर्मूला मैंने ऊपर भी बताया है कि जहाँ पर डब्ल्यू एच से पहले वर्ब लिखा हो वो नाउन क्लॉज होता है। ऑप्शन बी कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेंटेंस कंटेन्स एन एडवर्ब क्लॉज। पहला ऑप्शन है बिकॉज इट रेंड वी स्टेड होम। दूसरा ऑप्शन है सी इज रीडिंग। तीसरा ऑप्शन है इज टॉल। चौथा ऑप्शन है दे आर स्टूडेंट्स। तो हमें यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन पहचानना है। तो पहला क्या लिखा है कि बिकॉज इट रेंट वी स्टेड होम। ठीक, इसलिए पहला ऑप्शन है यही एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक, यानी कि जहाँ पर कंडीशन हो वहाँ पर एडवर्ब क्लॉज होता है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है बिकॉज इट रेंट वी स्टेड होम, यानी हम घर पर ही ठहरे। क्यों ठहरे, क्योंकि वर्षा बहुत तेज हुई है ना। तो जहाँ पर कंडीशन होती है वो एडवर्ब क्लॉज होता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी कैंसिल है, ऑप्शन सी कैंसिल है और ऑप्शन डी कैंसिल। तो हमने आपको तीन चीजें बताई कि जहाँ पर डब्ल्यू एच से पहले वर्ब होता है वहाँ नाउन क्लॉज होता है, और जहाँ पर डब्ल्यू एच से पहले नाउन आ जाए वहाँ एडजेक्टिव क्लॉज होता है, और जहाँ पर कंडीशन हो वहाँ पर एडवर्ब क्लॉज। तीनों ही क्लॉज हमने आपको बहुत ही आसानी से एक्सप्लेन किए हैं। आप इस ट्रिक के माध्यम से कहीं भी क्वेश्चन में कोई भी क्लॉज फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एडजेक्टिव क्लॉज। द बुक दैट आई बॉट इज इंटरेस्टिंग। दूसरा ऑप्शन है आई बॉट अ बुक। तीसरा ऑप्शन है द बुक इज इंटरेस्टिंग। और चौथा ऑप्शन है आई रीड डेली। ठीक, और हमें इसमें क्या पहचाना है एडजेक्टिव क्लॉज। हमने ऊपर ही अभी थोड़ी सी ट्रिक बताई है कि जहाँ पर डब्ल्यू एच से पहले कंजक्शन से पहले क्या लिखा हो नाउन, वहाँ एडजेक्टिव क्लॉज होता है। अब इसमें देखो जो क्या लिखा है द बुक, द बुक क्या है, एक नाउन है। ठीक है, द बुक एक नाउन है और ये कंजक्शन लगा हुआ है आपका, हाँ ये कंजक्शन है। तो जहाँ पर नाउन होता है कंजक्शन से पहले वह एडजेक्टिव क्लोज होता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन सी कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन डी कैंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द क्लॉज शी विल कम इफ यू इनवाइट हर। ऑप्शन है शी विल कम, दूसरा है इफ यू इनवाइट हर, तीसरा ऑप्शन है इनवाइट हर, चौथा है यू इनवाइट। तो हमें इसमें क्या पहचानना है, आइडेंटिफाई द क्लॉज, हमें क्लॉज को पहचानना है। तो याद रखो कि जहाँ पर सेंटेंस इफ से, अनलेस से, अनटिल से, इनसे स्टार्ट हो, दैट से स्टार्ट हो, वहाँ पर क्लॉज होता है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन डी कैंसिल हो जाएगा और इसके अलावा जो पहला ऑप्शन है ये भी कैंसिल हो जाएगा। और आज की जो क्लास है वो थोड़ी सी टफ है, इसको आप बहुत ही सावधानी से समझेंगे, और जो कि सभी पेपर्स में, कॉम्पिटेटिव पेपर्स में सभी में आते हैं। इससे कम से कम 3 क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो ग्रेड 1 हो, ग्रेड 2 हो, ग्रेड 3 हो, इसके अलावा पीसीएस हो, एसआईयू, सभी में इससे लगभग 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं।
तो आज की जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज ए नाउन क्लॉज। पहला ऑप्शन है whoever works hard will succeed। दूसरा ऑप्शन है she sings well। और तीसरा ऑप्शन है they run fast। और चौथा ऑप्शन है he is tall। तो हमें क्या पहचाना है इसमें, नाउन क्लॉज। तो जहाँ पर सेंटेंस whoever से स्टार्ट होता है वो नाउन क्लॉज होता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। बिल्कुल आसानी से पहचान लो कि जहाँ पर सेंटेंस whoever से स्टार्ट होता है वो नाउन क्लॉज होता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक, ऑप्शन बी कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एडजेक्टिव क्लॉज। पहला ऑप्शन है द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर। दूसरा है द बॉय इज प्लेइंग। तीसरा ऑप्शन है माई ब्रदर प्लेस। और चौथा ऑप्शन है द बॉय रन्स। तो हमें इसमें क्या पहचाना, एडजेक्टिव क्लॉज। तो हमने ऊपर ही ट्रिक बताई है कि जहाँ पर डब्ल्यू एच से पहले नाउन होता है वहाँ एडजेक्टिव क्लॉज होता है। और इसमें हु शब्द क्या एक डब्ल्यू एच वर्ड है और इसके पहले क्या लिखा हुआ है, बॉय, द बॉय, जो कि ये क्या है, एक नाउन है, कॉमन नाउन है। ठीक है, इसलिए इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ट्रिक आप याद रखेंगे कि जहाँ पर क्या लिखा हो, नाउन। एक बार हम फिर से लिख देते हैं कि जहाँ पर नाउन लिखा हो किसके पहले, डब्ल्यू एच वर्ड के पहले, डब्ल्यू एच वर्ड के पहले। ठीक, वो क्या होता है, एडजेक्टिव क्लॉज होता है। और एडजेक्टिव क्लॉज को हम रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज को हम रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। और इसलिए ऑप्शन इसमें ए करेक्ट है। ऑप्शन बी कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल। ठीक है, इस तरह से हम क्लॉज को बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं कि जहाँ पर डब्ल्यू एच से पहले वर्ब आए वहाँ नाउन क्लॉज होता है, और जहाँ पर नाउन हो वहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज होता है, और जहाँ पर कंडीशन हो वहाँ पर एडवर्ब क्लॉज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंटेन्स एन एडवर्ब क्लॉज although he is poor he is honest। दूसरा ऑप्शन है he is honest। तीसरा ऑप्शन है she runs fast। और चौथा ऑप्शन है they play daily। तो हमें इसमें क्या पहचानना है, एडवर्ब क्लॉज। तो एडवर्ब क्लॉज में हमने बताया था कि जहाँ पर सेंटेंस किससे स्टार्ट हो, इफ से स्टार्ट हो, व्हेन से स्टार्ट हो, although से स्टार्ट हो, वहाँ पर एडवर्ब क्लॉज होता है। यहाँ पर कंडीशन हो कहने का मतलब एडवर्ब क्लॉज होता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि जहाँ पर सेंटेंस किससे स्टार्ट हो, इफ से स्टार्ट हो, ऑल्दो से स्टार्ट हो, व्हेन से स्टार्ट हो, वहां पर एडवर्ब क्लॉज होता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द नाउन क्लॉज। हमें इसमें नाउन क्लॉज को पहचानना है। पहला सेंटेंस है आई नो व्हाट यू डिड। दूसरा ऑप्शन है यू डिड इट। तीसरा ऑप्शन है सी रन्स। चौथा है ही प्लेस। तो हमें इसमें क्या पहचानना है, नाउन क्लॉज। तो जहाँ पर डब्ल्यू एच से पहले वर्ब हो वहां पर नाउन क्लॉज होता है, हमने ऊपर बताया है आपको। तो यहाँ पर जो नो वर्ड है ये क्या है, एक वर्ब है, यह एक वर्ब है, इसलिए ये क्या होगा, नाउन क्लॉज होगा, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। ये वाट शब्द आपका डब्ल्यू एच वर्ड है और नो आपकी वर्ब है। ठीक, तो यहाँ पर डब्ल्यू एच से पहले वर्ब होता है वो नाउन क्लॉज होता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट। ऑप्शन बी कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल। इस ट्रिक के माध्यम से आप किसी भी क्लॉज को बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, कि जहाँ पर डब्ल्यू एच से पहले वर्ब आए वहाँ पर नाउन क्लॉज होता है, और जहाँ पर डब्ल्यू एच से पहले नाउन आए वहाँ एडजेक्टिव क्लॉज होता है, और जहाँ पर कंडीशन आए वहाँ पर एडवर्ब क्लॉज होता है। बहुत ही सिंपल ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेंटेंस हैज एन एडजेक्टिव क्लॉज। पहला ऑप्शन है द कार विच ही बॉट इज न्यू। दूसरा ऑप्शन है ही बॉट अ कार। तीसरा ऑप्शन द कार इज न्यू। और चौथा ऑप्शन है ही ड्राइव्स फास्ट। तो हमें इसमें क्या पहचानना है, एडजेक्टिव क्लॉज। तो जहाँ पर डब्ल्यू एच से पहले क्या लिखा हो, नाउन। ठीक है, कार क्या है, एक नाउन है। तो जहाँ पर डब्ल्यू एच से पहले नाउन आ जाए वहाँ क्या होता है, एडजेक्टिव क्लॉज होता है। जो विच है ये आपका डब्ल्यू एच वर्ड है। ठीक, तो यहाँ पर डब्ल्यू एच से पहले नाउन आए वो एडजेक्टिव क्लॉज होता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल। तो एडजेक्टिव क्लॉज को आप बहुत ही आसानी से अब पहचान सकते हैं कि जहाँ पर डब्ल्यू एच से पहले नाउन आ जाए वो एडजेक्टिव क्लॉज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द क्लॉज स्टे वेयर यू आर। हमें इसमें क्लॉज पहचानना है। पहला ऑप्शन है स्टे, दूसरा है वेयर यू आर, तीसरा है यू आर, चौथा है आर।
तो याद रखो जहां पर सेंटेंस वेयर से स्टार्ट हो, जहां पर सेंटेंस वेयर से स्टार्ट हो वहां पर क्लॉज होता है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। जैसे दैट से स्टार्ट हो, व्हेन से स्टार्ट हो, वेयर से स्टार्ट हो वहाँ क्लॉज होता है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन ए कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज एन एडवर्ब क्लॉज। पहला ऑप्शन है व्हेन द बेल रैंग द स्टूडेंट लेफ्ट, दूसरा ऑप्शन है द बेल रैंग, तीसरा ऑप्शन है स्टूडेंट्स लेफ्ट और चौथा ऑप्शन है दे वेंट होम। तो हमें इसमें क्या पहचानना है, एडवर्ब क्लॉज। तो जहां पर कंडीशन हो वहाँ एडवर्ब क्लॉज होता है, ठीक। जहां पर एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन हो, एडवर्ब कंडीशन हो वहाँ एडवर्ब क्लॉज होता है, इसलिए ऑप्शन इसमें ए करेक्ट। यानी कि जब घंटी बजी, व्हेन द बेल रैंग, जब घंटी बजी तो क्या हुआ, जो स्टूडेंट्स थे वो चले गए, है ना। तो जहां पर कंडीशन हो वहां पर एडवर्ब क्लॉज होता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट। ऑप्शन बी कैंसिल। जी हमने एडवर्ब क्लॉज की कंडीशन आपको ऊपर भी बताई है कि हम किस तरह से एडवर्ब क्लॉज को पहचान सकते हैं, कि जहाँ पर किसी भी सेंटेंस में कंडीशन हो वहाँ पर एडवर्ब क्लॉज होता है, और एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन कहलाता है वो, ठीक। ऑप्शन इसमें जितने हैं वो सब कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव क्लॉज। पहला ऑप्शन है टीचर हु टीचेज अस इज काइंड, दूसरा ऑप्शन है टीचर इज काइंड, तीसरा है सी टीचेज अस और चौथा ऑप्शन है वी स्टडी। तो हमें इसमें एडजेक्टिव क्लॉज पहचानना है। एडजेक्टिव क्लॉज कैसे पहचानेंगे, कि जहां पर डब्ल्यू एच से पहले, बहुत सिंपल ट्रिक है, जहां पर डब्ल्यू एच से पहले क्या आ जाए, नाउन आ जाए, ठीक। टीचर क्या है, कॉमन नाउन है, तो जहाँ पर डब्ल्यू एच से पहले नाउन आ जाए वहाँ एडजेक्टिव क्लॉज होता है, और एडजेक्टिव क्लॉज को हम रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेंटेंस कंटेन्स अ नाउन क्लॉज। पहला ऑप्शन है आई नो हु ब्रोक द विंडो, दूसरा ऑप्शन है द विंडो ब्रोक, तीसरा है ही रैन अवे और चौथा ऑप्शन है सी क्राइड। तो हमें इसमें क्या पहचाना है इस क्वेश्चन में, नाउन क्लॉज। तो नाउन क्लॉज को पहचानने की बहुत ही आसान ट्रिक हमने ऊपर बताई थी, कि जहां पर डब्ल्यू एच से पहले क्या हो, वर्ब हो, जहां पर डब्ल्यू एच से पहले वर्ब हो वो नाउन क्लॉज होता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि जो नो शब्द है वो क्या है, एक वर्ब है ना, इसलिए ऑप्शन ए राइट। ऑप्शन बी कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एडवर्ब क्लॉज। वाइल आई वाज स्लीपिंग ही कॉल्ड मी। पहला ऑप्शन तो ये है, दूसरा है आई वाज स्लीपिंग, तीसरा है ही कॉल्ड मी और चौथा है आई आंसर्ड। तो हमने बताया जहां पर क्या हो, कंडीशन हो वहां पर एडवर्ब क्लॉज होता है, ठीक। तो पहला सेंटेंस में क्या लिखा है, वाइल आई वाज स्लीपिंग ही कॉल्ड मी, यानी कि जब मैं सो रहा था तब उसने हमें बुलाया, उसने मुझे बुलाया, है ना। तो जहाँ पर कंडीशन हो वो एडवर्ब क्लॉज होता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। तो एडवर्ब क्लॉज को पहचानने की बहुत ही आसान ट्रिक है, कि जहाँ पर आपको सेंटेंस में कंडीशन मिले, इफ आए, अनलेस आए, व्हेन आए, व्हाइल आए, है ना, वहाँ पर एडवर्ब क्लॉज होता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव क्लॉज। द प्लेस वेयर आई वॉज बोर्न इज ब्यूटीफुल, दूसरा ऑप्शन है आई वॉज बोर्न देयर, तीसरा है द प्लेस इज ब्यूटीफुल और चौथा है आई लिव देयर। तो हमें इसमें भी एडजेक्टिव क्लॉज पहचानना है। आप फटाफट इसको आसानी से सॉल्व कर देंगे। हमें क्या देखना है, एडजेक्टिव क्लॉज। तो यहाँ पर डब्ल्यू एच से पहले क्या है, हमने रूल बताया था, नाउन आ जाए। एडजेक्टिव क्लॉज की ट्रिक क्या है, कि जहाँ पर डब्ल्यू एच से पहले नाउन हो वहाँ एडजेक्टिव क्लॉज होता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल, बस खत्म, ठीक। इस तरह से पहचानना है कि जहाँ पर डब्ल्यू एस से पहले नाउन आए वहाँ एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज अ नाउन क्लॉज। अब हमें इसमें नाउन क्लॉज पहचानना है। पहचाने आप कैसे पहचानेंगे, देखो दैट ही लाइट सरप्राइज्ड एवरीवन, दूसरा ऑप्शन है ही लाइट, तीसरा है एवरीवन वाज सरप्राइज्ड और चौथा ऑप्शन है दे लाफ्ड।
तो हमें इसमें क्या पहचाना है, नाउन क्लॉज। तो जहाँ पर सेंटेंस में क्या लिखा हो, दैट लिखा हो, हु विच दैट स्टार्ट में आ जाए और जो सब्जेक्ट है वो नाउन की तरह काम करे, है ना। जहाँ पर सब्जेक्ट एज अ नाउन काम करे वहाँ पर नाउन क्लॉज होता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल। ठीक, जहाँ पर हु विच दैट हो वहाँ पर नाउन क्लॉज होता है और सब्जेक्ट एज ए नाउन काम करे, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एडवर्ब क्लॉज। हमें इसमें एडवर्ब क्लॉज पहचानना है। पहला है अनलेस यू स्टडी यू विल फेल, दूसरा ऑप्शन है यू विल फेल, तीसरा है स्टडी वेल और चौथा है वर्क स्टडी। तो हमने बताया था कि जहाँ पर सेंटेंस किससे स्टार्ट हो, इफ से स्टार्ट हो, अनलेस से स्टार्ट हो, व्हेन से स्टार्ट हो, वाइल से स्टार्ट हो, है ना, तो वहां पर क्या होता है, एडवर्ब क्लॉज होता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट। ऑप्शन बी कैंसिल और ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल। और इसके अलावा आप इतना भी याद रखेंगे, जब कोई भी सेंटेंस लाइक से स्टार्ट हो, अनलेस से, इफ से, बिकॉज से, आल्दो से, व्हेन से, है ना, वो सब क्या कहलाते हैं आपके, वो सब आपके एडवर्ब क्लॉज कहलाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एडजेक्टिव क्लॉज। पहला ऑप्शन द पीपल हु लिव हेयर आर फ्रेंडली, दूसरा ऑप्शन है पीपल लिव हेयर, तीसरा ऑप्शन है दे आर फ्रेंडली और चौथा है दे टॉक। हमें इसमें क्या पहचाना है, एडजेक्टिव क्लॉज। तो एडजेक्टिव क्लॉज की जो ट्रिक है हमने ऊपर बताई है कि जहाँ पर डब्ल्यू एच से पहले नाउन मिले, है ना, जहाँ पर डब्ल्यू एच से पहले नाउन लिखा हो वहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज होता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक, हु वर्ड आपका डब्ल्यू एच वर्ड है और पीपल है वो क्या है, नाउन है ना, तो जहाँ पर डब्ल्यू एच से पहले नाउन आ जाए वहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज होता है और एडजेक्टिव क्लॉज को हम रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल। बस इस तरह से आप क्लॉज को पहचान लेंगे, बहुत आसान तरीके से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और ये क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि विच सेंटेंस हैज अ नाउन क्लॉज। आई रिमेंबर व्हाट ही टोल्ड मी, दूसरा ऑप्शन है ही टोल्ड मी अ स्टोरी, तीसरा ऑप्शन है आई रिमेंबर हिम, चौथा ऑप्शन है ही स्पोक लाउडली। तो हमें इसमें क्या पहचाना है, नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज की हमने ट्रिक बताई है कि जहाँ पर डब्ल्यू एच से पहले वर्ब आता है वो नाउन क्लॉज होता है। अब इसमें देखो जो वाट शब्द है ये क्या एक डब्ल्यू एच वर्ड है और इसके पहले एक वर्ड लिखा हुआ है रिमेंबर, जो कि क्या है, एक वर्ब है। ठीक है, तो जहाँ पर डब्ल्यू एच से पहले वर्ब आ जाए वहाँ पर नाउन क्लॉज होता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन बी कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल। ये ऑप्शन डी कैंसिल, सभी कैंसिल हो जाएंगे। तो आप इस तरह से नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज तीनों पहचान सकते हैं। किस तरीके से कि जहाँ पर डब्ल्यू एच से पहले वर्ब आए वहाँ पर नाउन क्लॉज होता है, जहाँ पर डब्ल्यू एच से पहले नाउन आ जाए वहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज होता है, और जहाँ पर सेंटेंस इफ से स्टार्ट हो, अनलेस से स्टार्ट हो, व्हेन से स्टार्ट हो, ठीक है, वाइल से स्टार्ट हो वहाँ पर एडवर्ब क्लॉज होता है, यानी कि जहाँ पर कंडीशन हो वहाँ पर एडवर्ब क्लॉज होता है। इस तरह से हम तीनों क्लॉज को बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। और ये अब हमारी क्लास खत्म होती है। आपको हमारी क्लास कैसी लगी आप हमें बता सकते हैं, जो भी डाउट्स हो आप हमें बता सकते हैं, जो भी टॉपिक पढ़ना हो आप हमें वो भी कमेंट कर सकते हैं। और आपको अगर हमारी क्लास अच्छी लगती है तो आप उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। ओके।